कहते हैं हर इंसान के साथ एक फरिश्ता और एक जिन यानी शैतान पैदा होता है। क्या हो अगर किसी की मुलाकात अपने जिन से हो जाए। ये कहानी भी ऐसी ही कुछ लड़कियों की है जिनकी मुलाकात उनके हम शक्ल जिन से हो जाती है, जो किसी के इशारों पर चलते हुए उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जो किसी से जान बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। भागते हुए वो गिर जाती है और उसी जैसी भयानक चेहरे वाली लड़की उसका गला दबाने लगती है। सीन चेंज होता है और हम शहर से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में मौजूद ज़ारा को देखते हैं जो अपने मदरसे की सबसे अच्छी स्टूडेंट है। ज़ारा ग्रेड हासिल करने के लिए अपने उस्ताद का कोई भी हुक्म मानने को तैयार होती है। हम देखते हैं कि उससे डरावना सपना आता है, तभी उसे कोई जगाता है तो वो नमाज की तैयारी करने के बाद कुरान लेकर क्लास में आ जाती है जहाँ वो लोग कुरान सीखने लगते हैं। क्लास में एक लड़की का फोन बजने लगता है तो उसे डांट पड़ती है क्योंकि मदरसे में मोबाइल रखने की इजाजत नहीं थी। क्लास लेने के बाद वो लोग जा रही थी जब उनको उनका उस्ताद अपनी पत्नी के साथ मिलता है और वो ज़ारा को रोककर क्लास के बाद उसे मिलने का कहता है। बाकी स्टूडेंट्स उसे तंग करने लगती हैं कि उस्ताद ने अपनी पत्नी की परवाह किए बिना तुमसे बात की, जिस पर ज़ारा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये बहुत ही घटिया मजाक है। वो उस्ताद से मिलने जाती है तो वो उसे नई आने वाली लड़की योलांडा का ख्याल रखने का कहता है। वो योलांडा को बताता है कि ये सीनियर और क्लास की हेड है जिसे सब टीचर्स प्यार करते हैं। उसके अंदाज से लगता था उसकी ज़ारा पर बुरी नजर है। ज़ारा योलांडा को साथ लेकर सारी जगहों के बारे में बताती है और उसे बताती है कि हमारे दो टीचर्स हैं, एक मेल और एक फीमेल। ज़ारा योलांडा को रूम में ले आती है जो वो पहले ही दो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती थी। योलांडा की बेजारी देखकर वो लोग योलांडा से पूछती हैं तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर वो बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे यहाँ भेजा है लेकिन मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। टीचर योलांडा को यूनिफॉर्म दे जाती है और उसे रूल्स फॉलो करने का कहती है। तभी ज़ारा को योलांडा के सामान में चाकू नजर आता है और वो योलांडा से थोड़ा डर जाती है और चाकू रखने की वजह पूछती है, जिस पर योलांडा कहती है कि ये मैंने अपनी रक्षा के लिए रखा है। क्लास में उस्ताद जिनके बारे में लेक्चर दे रहा था वो बताता है एक जिन इंसान के साथ हर वक्त रहता है, उसे कॉरन जिन कहते हैं। तभी कुछ मर्द एक औरत को लाते हैं जिसमें शायद जिन आए हुए थे। उस्ताद उसे ठीक करने के लिए उसके पास कुछ पढ़ता है। सब स्टूडेंट्स हैरान होते हैं कि ये क्या पढ़ रहा है जो हमने पहले कभी नहीं सुना। योलांडा कहती है कि ये सब ड्रामा था जो लोग दूसरों की तवज्जो लेने के लिए करते हैं। ज़ारा उसे समझाती है कि ऐसी बातों से ही पता चलता है कि इंसान कितना कमजोर है और उसे अल्लाह की मदद की जरूरत है। योलांडा जिसे हर बात पर एतराज होता था लेकिन वो ज़ारा के सामने चुप हो जाती थी। सुबह को सब लोग नमाज पढ़ रहे थे और योलांडा सजदे में ही सो जाती है, जिस पर सब स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। योलांडा क्लास के दौरान भी सो रही थी और ज़ारा ही उसे जगाती है कि बहन तुम्हारा सेल फोन वाइब्रेट कर रहा है, जिस पर योलांडा उसके मुंह पर हाथ रखकर आहिस्ता बोलने का कहती है। तब तक उस्ताद क्लास में आ जाता है और उनको बताता है कि आज हम कॉरन टेस्ट करेंगे। कॉरन हर इंसान का जिन होता है जो उसका हम शक्ल होता है और इसके साथ रहता है। उस्ताद कहता है कि तुम सब अपने जिन से मिलोगे और तुम्हारी रूहानी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। योलांडा उस्ताद से कॉरन टेस्ट का कारण पूछती है कि कॉरन से मिलने का हमें क्या फायदा होगा, तो उस्ताद गुस्सा कर लेता है। वो योलांडा से कहता है कि अगर तुम अभी भी सवाल कर रही हो तो इसका एक ही मतलब है कि तुम अपने उस्ताद से नॉलेज लेने के लिए तैयार नहीं हो। योलांडा उसकी इस बात पर चुप हो जाती है और वो कहता है ये टेस्ट ग्रेजुएट होने के लिए जरूरी है। उस्ताद ज़ारा को टेस्ट का पेपर देता है जिस पर लिखा था कि टेस्ट के लिए उन सब लोगों को अपने बाल नाखून उस्ताद को देने थे। सब लोग खेल रहे थे लेकिन योलांडा अकेली बैठी थी, जिस पर स्टूडेंट उसकी तरफ इशारे करके बात करने लगती हैं कि ये सड़ी जैसी है। योलांडा को उनके इशारों पर गुस्सा आता है और वो उनसे पूछती है कि मेरे बारे में बात करने का क्या मकसद है, जिस पर ज़ारा आकर उनको शांत करती है। योलांडा पूछती है कि सड़ी कौन है, तो ज़ारा बताती है कि वो सीनियर स्टूडेंट थी जिसे किसी पर हमला करने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। उस्ताद को उसकी अपनी पत्नी पानी लाकर देती है और बताती है कि मेरे पिता ने दम किया हुआ पानी भेजा है, इसे पी लो, लेकिन उस्ताद वो पानी नहीं पीता। पत्नी उस्ताद से पूछती है कि आजकल स्कूल में क्या चल रहा है, जिस पर वो बताता है कि बच्चों के फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं। वो कहती है कि मैं स्टूडेंट से मिलना चाहती हूँ, लेकिन उस्ताद कहता है कि मैं सब देख लूंगा। ज़ारा योलांडा को ढूंढ रही थी। जब योलांडा उसको उस जगह लेकर जाती है जहाँ जाने की उनको इजाजत नहीं थी, वो लोग छुप कर देखते हैं तो उस्ताद एक लड़की के बाल और नाखून काट रहा था। योलांडा उसकी वीडियो बना लेती है। योलांडा सब स्टूडेंट्स को मना करती है कि कॉरन टेस्ट के लिए नाखून और बाल मत दो, लेकिन स्टूडेंट्स को ग्रेड्स की टेंशन थी। योलांडा वो वीडियो सबको दिखाती है जिस पर सब स्टूडेंट्स डर जाती हैं और वो ज़ारा को उस्ताद से बात करने का कहती हैं। ज़ारा के बात करने पर वो ही होता है जिसकी सबको तवक्का थी, यानी उस्ताद मना कर देता है और सब स्टूडेंट्स अपने नाखून और बाल काट कर पैकेट्स बनाकर दे देती हैं। ज़ारा के समझाने पर योलांडा भी अपने नाखून और बाल काट देती है। सब स्टूडेंट्स रात को उस्ताद के अमल करने के दौरान उसके कहने पर वो पैकेट्स पानी में गिरा देती हैं। ज़ारा काफी परेशान होती है लेकिन योलांडा उसे तसल्ली देती है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो हम सब मिलकर लड़ेंगे। उस्ताद की पत्नी को पता चलता है कि वो टेस्ट के बजाय कॉरन टेस्ट की तैयारी कर रहा था तो वो उससे लड़ती है। उस्ताद उसे अपने काम से काम रखने का कहता है तो वो
उसे याद करवाती है कि मेरे पिता ने किसी को भी जिनों का अमल सीखने और सिखाने की इजाजत नहीं दी। उस्ताद उससे कहता है तुम्हारे पिता यहाँ नहीं है, ना उनको स्कूल का ख्याल है। पत्नी कहती है पिता यहाँ हो या ना हो लेकिन ये स्कूल उनका ही है। उस्ताद को गुस्सा आ जाता है कि उसकी पत्नी उसके रास्ते में आ रही है, इसीलिए वो उसे रास्ते से हटा देता है। कोरिन टेस्ट के बाद से सब स्टूडेंट्स को उनके कोरिन तंग करने लगे थे। जारा वॉशरूम में ब्रश कर रही थी जब वो अपनी रूममेट को वहाँ देखती है। वो जब अपने रूम में वापस आती है तो उसकी रूममेट सो रही थी, जिस पे वो डर जाती है। योलांडा रात को छुपकर सिगरेट पी रही थी जब वो किसी स्टूडेंट को उस्ताद के रूम में जाते हुए देखती है और उसकी वीडियो बना लेती है। वो वीडियो जारा को दिखाती है तो जारा का खौफ और बढ़ जाता है। योलांडा उसे कहती है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, लेकिन जारा कहती है कि पुलिस हमारे यकीन नहीं करेगी। वो स्कूल के मालिक को सब बताने का कहती है तो जारा को भी यही रास्ता नजर आता है। योलांडा ऑफिस के अंदर से मालिक का नंबर लेने जाती है और जारा ऑफिस के बाहर खड़ी थी कि कोई आए तो योलांडा को बता दे। तभी उसे कोई नजर आता है और वो उसके पीछे चली जाती है। उधर योलांडा मैसेज करके मालिक को सब बता रही थी। जब टीचर ऑफिस में आ जाती है योलांडा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन इसको देख लेती है। तब तक जारा भी आ जाती है। टीचर योलांडा को डांट रही थी तो वो उनको वीडियो दिखाती है, लेकिन वो वीडियो देखने के बजाय उसका फोन लेकर चली जाती है। योलांडा जारा से नाराज होकर पूछती है कि तुम कहाँ थी, तो वो बताती है कि मैंने सरी को देखा, यानी सरी को निकाला नहीं किया था, उस्ताद ने उसे बांदी बनाकर रखा हुआ था। सरी वही लड़की है जिसे हमने पहले सीन में अपने कॉरिन से भागते हुए देखा था। जारा कहती है कि मैं इस जगह से निकलना चाहती हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे थे। योलांडा अपनी रूममेट इच्छा को देखती है जो छुपकर अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही थी और वो उसे लड़ते हुए अपनी बात मानने का कह रहा था। योलांडा उससे कहती है कि मेरी दोस्त को हर्ट मत करो, तो उससे पूछता है तुमने इससे बताया, जिस पे इच्छा मना कर देती है। योलांडा उसका हाथ उस लड़के से छुड़ाती है तो वो चला जाता है और इच्छा योलांडा से ही लड़ने लगती है। सारा उस्ताद से मिलकर आती है तो वो एक स्टूडेंट को उस्ताद के रूम में जाते देखती है और वो बेचारी बेबसी से रोने लगती है क्योंकि उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो गुस्से से उस्ताद के ऑफिस में जाने लगती है, लेकिन तभी इच्छा उसको पकड़ लेती है और यही हमें पता चलता है कि इच्छा भी उस्ताद का शिकार बन चुकी है। वो जारा को बताती है कि शुरू में उसने मना किया, लेकिन वो जोर देता रहा और आखिरकार इच्छा को उसकी बात माननी पड़ी। वो अपने बॉयफ्रेंड से यही बात कर रही थी जो उसे कह रहा था किसी को इस बारे में बताकर मदद लो, लेकिन इच्छा डरती थी क्योंकि वो अकेली नहीं थी बल्कि उस्ताद की नजर सब स्टूडेंट्स पर थी। इच्छा बहुत रोती है, जिस पर जारा से शांत करते हुए कहती है कि हम सब उस्ताद से मिलकर लड़ेंगे। रात को इच्छा वॉशरूम जाती है तो वहाँ उसकी कोरिन आ जाती है। असल में उस्ताद ने ये कोरिन वाला खेल इससे खेला था कि जैसे चाहे लड़कियों को कोरिन के जरिए कंट्रोल करे। जारा इच्छा को ढूंढते हुए वॉशरूम जाती है तो उसे किसी के आने की आवाज आती है और वो छुप जाती है। आने वाला कोई और नहीं, शैतानी उस्ताद था जो वॉशरूम के अंदर चला जाता है और एक बार फिर इच्छा के साथ गलत करता है। जारा ये सब देखकर रोने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाती। अगले दिन कोई योलांडा के चाकू से एक स्टूडेंट को मार देता है और योलांडा को इस बात की खबर तक नहीं होती। सब लोग योलांडा पर इसका इल्जाम लगाते हैं, लेकिन जारा उसकी साइड लेती है क्योंकि वो जानती थी कि योलांडा ऐसा नहीं कर सकती। वो सब लड़ रही थी जब मरी हुई लड़की उठ जाती है, उसके अंदर जिन आया हुआ था। उस्ताद उस जिन से डील करने लगता है तो वहाँ फीमेल टीचर उमी आकर उसको मना करती है कि ये सब बंद करो और सब स्टूडेंट्स को जाने दो, लेकिन वो उससे अपने मामला से दूर रहने का कहता है। उमी उससे ना मानता देखकर उसकी पत्नी को ढूंढती है, लेकिन वो भी नहीं मिलती तो वो स्कूल के मालिक को फोन करने लगती है। उस्ताद की पत्नी को उस्ताद ने सरी के साथ बांध रखा था और इसे कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है। उमी अपने स्टूडेंट्स के लिए खुद ही कोई वजीफा करने लगती है तो वो वहाँ उस्ताद के ससुर जो स्कूल का मालिक था उसको देखती है जो उसे गाइड कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि उस्ताद ने अपने ससुर का खून करके अपने रास्ते से उसका कांटा भी हटा दिया था। इच्छा में जिन आ जाता है तो जारा और योलांडा उसे रस्सी से बांध देती हैं और फिर अपनी रूममेट को उसके पास छोड़कर इच्छा के लिए मदद लेने उमी के पास जाती हैं। वो ऑफिस के बाहर थी जब उनको दो कोरिन नजर आते हैं। फिर कोरिन उनको रोकने के लिए उनको खींचने लगते हैं। योलांडा किसी तरह कोरिन से पीछा छुड़ा कर ऑफिस में जाती है जहाँ उसे जिन से बचने की कोई किताब मिलती है तो वो उसका पेज निकाल लेती है। तभी वहाँ कोई आ जाता है और वो उसी का कोरिन था जिसके हाथ में उसका चाकू था, मतलब खून करने वाला भी योलांडा का कोरिन था। जारा को जमीन पे घसीटते देखकर उमी उसके पास आ जाती है और इसे होश दिलाती है तो जारा उसे सब बता देती है। उमी को उस्ताद की हैसियत का अंदाजा तो हो गया था, लेकिन वो इतना गिर जाएगा ये नहीं पता था। सारा के साथ उमी स्टूडेंट्स के पास आती है तो सबके कोरिन उन पर काबू पाकर तंग कर रहे थे, लेकिन उमी अपने दम के पानी से सबको ठीक करती है। वहाँ जारा को योलांडा नजर नहीं आती है तो वो और उमी योलांडा को ढूंढने लगती हैं, जिसके कोरिन उसकी बुरी हालत कर दी थी। उमी के पानी से योलांडा भी ठीक हो जाती है, जिसके बाद उमी सब स्टूडेंट्स को मस्जिद में ले जाती है। इच्छा की मौत हो गई थी इसलिए वो लोग इच्छा के शरीर को साफ करने लगती हैं, लेकिन ज़ाहरा से नहीं किया जाता तो वो रोते हुए वॉशरूम चली जाती है जहाँ उसे उस्ताद का कोरिन नजर आता है, लेकिन अब की बार ज़ाहरा तेरे बिना उस पर काबू पा लेती है। वो ज़ाहरा को एक बार फिर ग्रेड से डराता है, लेकिन ज़ाहरा उससे भगा देती है। योलांडा उसके पास आती है और उसे संभालती है, उसे विश्वास दिलाती है कि अल्लाह हमारे
साथ हैं तो हम जरूर जीत जाएंगे। वो लोग वहाँ से बाहर निकलकर उस जगह जाती हैं जहाँ सरी को बांधी बनाकर रखा हुआ था। उसी बिल्डिंग में एक तरफ उस्ताद अपना शैतानी अमल कर रहा था, जिसके कारण मस्जिद में बैठी सब स्टूडेंट्स के कॉरिन उनके पास आ जाते हैं। इधर ज़ारा और योलांडा देखती हैं कि उनके स्कूल मालिक का भी खून हो गया है, फिर भी वो हिम्मत करके जाती हैं और सरी के साथ साथ उस्ताद की पत्नी को भी वहाँ से निकाल लेती हैं। सरी पर उसका कॉरिन काबू पाने लगता है, लेकिन योलांडा अपने पास मौजूद पेज से कुरान की आयत पढ़ती है तो वो शांत हो जाती है। जब वो वहाँ से जाने लगती हैं, उस्ताद का गार्ड उनको रोकना चाहता है, लेकिन वो उसे किसी तरह उस्ताद की अस्सी बताकर वहाँ से निकल आते हैं। वो लोग मस्जिद आ जाते हैं तो उम्मी उस्ताद की पत्नी को देखकर उसके गले लगकर रोने लगती है। उधर उस्ताद गार्ड को देखता है जो उसकी असलियत जानने के बाद उसको मारने लगा था, लेकिन अपने शैतानी अमल से उसे मार देता है। उम्मी सब स्टूडेंट्स को निकलने का कहती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उस्ताद का कॉरिन उनको रोकने के लिए खड़ा था। उम्मी उससे नहीं डरती, अब वो कहती है अल्लाह हमारे साथ है। सब स्टूडेंट्स को भागने का कहकर वो आयत पढ़ने लगती है और एक बार फिर उनकी मदद को उस्ताद का ससुर आ जाता है जो एक नेक इंसान था। वो दोनों उसके कॉरिन को अंजाम तक पहुंचा देते हैं, लेकिन उसी वक्त उस्ताद वहाँ आकर उम्मी को मार देता है। स्टूडेंट्स वहाँ से निकलने के लिए भाग रही थी। जब सब स्टूडेंट्स के कॉरिन एक बार फिर बाहर आ जाते हैं, तभी उस्ताद भी उनको अपनी तरफ आता दिखाई देता है। तो उसकी पत्नी ये सब देखकर उस्ताद के पास जाती है। वो प्यार से उसका मुंह पकड़ती है और फिर उसका गला दबाकर उसे मारने लगती है, लेकिन उस्ताद उस पर काबू पा लेता है। इधर योलांडा कुरानी आयत पढ़कर अपने कॉरिन को भगा देती है और उस्ताद का मुकाबला करने के लिए उसके पास जाती है। वो मर्द था और योलांडा एक कमजोर लड़की, इसलिए वो आराम से उस पर काबू पाकर उसे मार देता है। ज़ारा भी कुरानी आयत से अपने कॉरिन से पीछा छुड़ा लेती है और उस्ताद को चाकू से घायल करती है। फिर वो उस्ताद को ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो घायल पड़ी योलांडा के पास आती है। ज़ारा योलांडा से माफी मांगती है तो वो उससे कहती है कि तुम जीत गई हो। वो ज़ारा को अपनी अच्छी दोस्त बनने पर थैंक्स कहती है और मर जाती है। योलांडा की वजह से ज़ारा और बाकी स्टूडेंट्स इस अजाब से निकलने में कामयाब हुई थी, लेकिन योलांडा अपनी जीत देखने को जिंदा ही नहीं रही थी। इन पर सब स्टूडेंट्स अपने अपने बाल और नाखून वाले पैकेट्स आग में डाल देती हैं और यहीं वो सारी स्टूडेंट्स के कॉरिन भी मौजूद थे जिनकी मौत हो चुकी थी। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें ये दिखाया गया है कि जब कोई रूहानी उस्ताद अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो फिर वो अपने साथ साथ दूसरों की तबाही की वजह भी बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।